सीएम मनोहर लाल सरकार की तरफ से लगातार किसानों को प्रगतिशील बनाने को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार का ये प्रयास है कि सभी किसान प्रगति करें और अपने परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएं। इसी कड़ी में अब किसान लगातार काम कर रहे हैं। तो वहीं बात करें महेंद्रगढ़ के किसान की, तो वर्तमान में महेंद्रगढ़ के किसान परंपरागत खेती से अब ऑर्गेनिक खेती की तरफ तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार का ये मानना है कि प्रदेश का अन्नदाता यानी कि किसान पूरे तरीके से आत्मनिर्भर बने। अब इसे लेकर सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार की तरफ से किसानों को बागवानी खेती के लिए और साथ ही ऑर्गेनिक खेती और आधुनिक खेती के लिए सब्सिडी देकर बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि प्रदेश का किसान ज्यादा से ज्यादा लाभ अर्जित कर सके। और साथ ही अब पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भागीदारिता भी कृषि के क्षेत्र में बढ़ती जा रही है। आज हरियाणा में किसान न सिर्फ प्राकृतिक खेती कर रहा है, बल्कि उसकी कमाई में भी इजाफा हुआ है। समय को देखते हुए हरियाणा के किसान जागरूक हो रहे हैं, प्राकृतिक सब्जियों और फलों की खेती करने की ओर तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। ऐसे में न तो किसानों को अपनी फसल बेचने में परेशानी होती है और न ही ऑर्गेनिक खेती करने में। पिछले कई वर्षों से नई नई योजनाएं लागू कर प्रदेश के किसानों के जीवन को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। हरियाणा के किसान अब ये समझ चुके हैं कि सामान्य खेती से दूरी बनाकर आधुनिक खेती और ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ना है, जिससे उनकी कमाई में इजाफा हो सके, और ऐसा हो भी रहा है। किसानों को ये समझ आ चुका है कि सामान्य खेती में मुनाफा कम और लागत ज्यादा है, जबकि आधुनिक तरीके से खेती करने में लागत कम आती है और मुनाफा ज्यादा होता है। मनोहर सरकार ने कृषि क्षेत्र में जो विभिन्न तरह की योजनाएं चलाई हैं, उनका अब किसानों को सीधा मुनाफा हो रहा है। इसके अलावा बागवानी, आधुनिक और ऑर्गेनिक खेती करने पर मनोहर लाल की सरकार की तरफ से किसानों को सब्सिडी दी जाती है। आधुनिक खेती के बारे में किसानों को प्रशिक्षण देने पर भी सरकार का काफी फोकस है, जिससे किसानों को सीधे तौर पर लाभ मिलता है। तो वहीं अब प्रगतिशील किसानों का ये मानना है कि आधुनिक खेती के जरिए और साथ ही ऑर्गेनिक खेती के जरिए कम फसल में कम लागत लगाकर सामान्य फसल से बहुत ज्यादा मुनाफा हो सकता है। कुछ किसान आधुनिक तरीके से खेती करते हैं, मोटा मुनाफा कमाते हैं। किसानों को भी अब समझ आ चुका है कि मनोहर सरकार की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं, वो किसानों के हित में है। तो वहीं अब महेंद्रगढ़ के किसानों की अगर बात करें, तो किसान परंपरागत खेती को छोड़कर मोटे अनाज की खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। महेंद्रगढ़ निवासी सुनीता एक ऐसी महिला हैं जो प्रगतिशील किसान भी हैं, जो कि बाजरे की ऑर्गेनिक खेती करती हैं और खेती करने के साथ साथ बाजरे और ज्वार आदि से बने लड्डू आदि उत्पाद बनाकर भी बाजार में बेचती हैं, जिससे उन्हें अच्छा मुनाफा होता है। उन्होंने बताया कि फसलों को ऑर्गेनिक तरीके से ही वो शुरू से उगाती आई हैं और ऑर्गेनिक तरीके से उगाना ही उनकी प्राथमिकता भी है। आसपास के किसानों के लिए भी सुनीता एक प्रगतिशील किसान बनकर एक मिसाल के तौर पर उभरी है। आप और किस तरह की खेती करते हैं? मेरा नाम सुनीता है, गांव भवानी, जिला महेंद्रगढ़। हम प्राकृतिक खेती करते हैं, जिसमें बाजरा हमने ऑर्गेनिक बाजरा बनाया, जीवामृत से तैयार किया हुआ है, जिसमें गाय का गोबर, गोमूत्र, गुड़ और बेसन मिला के उसकी स्प्रे करते हैं, प्लस उसको पानी के साथ हम लाइन में भी चलाते हैं। ये हमने एक बाजरे में 5 बार चलाया ये जीवामृत बना के, जिससे सिरटा भी बढ़ाया और बाजरा भी उत्पादन बढ़ाने में बहुत ही सहायक हुआ। और हम बाजरे के प्रोडक्ट बना रहे हैं ऑर्गेनिक, जिससे हमारी मार्केट में डिमांड ज्यादा हो। ऑर्गेनिक बाजरा के नाम से ही लोग ज्यादा खरीदते हैं। और हम बाजरे के प्रोडक्ट में बाजरे के लड्डू हैं, मटर हैं, नमकीन है, और बाजरे के साथ साथ हम जवार के भी कर रहे हैं, जवार के लड्डू, नमकीन और मटर। उसके साथ साथ हम ने ये लगा रखी है मशरूम की भी यूनिट। इसमें हम 150 बैग लेके आए थे, और अब हम इनमें से 150 के हम 300 कर लेंगे अगले साल तक। इसकी यूनिट को बढ़ा रहे हैं। इसमें मेरे साथ 10 लेडीज काम करती हैं। कभी कभी तो हम रात में भी काम करते हैं जब ज्यादा डिमांड आती है। और अब इसके साथ साथ हम ऑर्गेनिक खेती भी कर रहे हैं। इसमें हमारा किचन गार्डनिंग आ गया कि ऑर्गेनिक ही खाना चाहिए, जिसमें छोटे बच्चों का भी ध्यान रखते हुए कि फल सब्जियां सब हम ऑर्गेनिक ही कर रहे हैं। और मेरा खुद का गोबर गैस प्लांट भी है, और किचन गार्डनिंग का भी काम हो रहा है मेरा। उसमें अमरूद है, किन्नू है, मौसमी है, अनार है, ये मेरा खुद का ही है।
वहाँ पे दूसरी यूनिट में। और इसके साथ साथ हम वर्मी कंपोस्ट की भी यूनिट चला रहे हैं सर, इससे भी अच्छी पैदावार हो रही है, जिससे हमारे खेतों को यूरिया DAP की जगह वर्मी कंपोस्ट खाद मिले। हिसार के अंदर आपको कोई सम्मान मिला? हिसार के अंदर हमें JP दलाल के द्वारा प्रगतिशील किसान में मेरा सम्मानित किया गया और वहाँ मेरे को अवार्ड भी मिला था। और KVK वालों ने हमारी बहुत ही सहायता भी की है सर आगे बढ़ाने में। KVK से क्या मदद मिली, किस तरह से प्रेरणा उन्होंने आपको दी? KVK से हमें ट्रेनिंग दिलाई गई और जो भी हमें सामान अवेलेबल हुआ आर्या प्रोजेक्ट में वो हमें दिलाया गया सर। अब आप मशरूम की खेती कर रहे हो, कहाँ से प्रेरणा मिली? कितने बैग आपके पास है? लगभग कितनी बचत आपकी होगी? कितना खर्चा आएगा? हमें ये KVK वालों ने ही ट्रेनिंग दी और ये हम 150 बैग लेके आए हैं। अब हम इनसे 50,000 कमाएंगे। 150 से अगले साल हमारे आप आओगे तब 300 बैग होंगे सर। तो सरकार की जो योजनाएं हैं वो कितनी महत्वपूर्ण आपके लिए है मानती हो? सरकार किस तरह से मदद आपकी कर रही है? बहुत सहयोग कर रही है, SC कास्ट वालों के लिए भी और सभी में सरकार का बहुत सहयोग है। ज्यादातर KVK वालों ने हमें ज्यादा सपोर्ट किया है, एग्रीकल्चर वालों ने। तो मशरूम कितने दिन में के अंदर ये तैयार हो जाएगी लगभग आपकी? ये सर अभी 20 दिन में तैयार हो जाएगी और फिर 3 महीने चलेगी कंटिन्यू। जो एक बैग है कितने समय तक आप इसका उपयोग करते हैं? 3 महीने तक। कितनी बार फसल लोगे इस एक बैग से? 3 बार सर। 3 बार आप। हाँ जी। तो आप जो ये प्रोडक्ट बता रहे थे उनकी कहाँ कहाँ आपकी डिमांड रहती है? जैसे कि बाजरे के आपने प्रोडक्ट की बात की, वो खुद बनाते हैं आप, कहाँ कहाँ उसकी मांग रहती है? ये मार्केट में जैसे स्टॉल वगैरह मेले वगैरह लगते हैं उसमें डिमांड आती है और हमने कुछ दुकान भी चुन रखी है जिसपे हम हमारा सामान रखते हैं। फिर वो हमें बताते हैं कि इसकी डिमांड ज्यादा है, फिर हम उसी के अकॉर्डिंग उनके पास वो सामान भेजते हैं। तो मुख्यतः क्या क्या सामान आपके पास यहाँ बन रहा है और कहाँ जाएगा ये सप्लाई जो आज तैयार हो रहा है? ये सर नारनौल जाएगा और हमारे पास बाजरे के लड्डू हैं, मटर है, नमकीन है और जवार के लड्डू हैं, मटर और नमकीन। प्लस इसके साथ हम अचार का भी कर रहे हैं सर, अपना खुद का ही अचार का। हाँ कैसे? उसमें टीट है, लेसवा है, कैरी है, 3 तरह की। तो कोई संगठन है आपका, किस तरह से कार्य कर? हमारा ये भवानिया गौरव SHG ग्रुप है सर, रजिस्टर्ड है। शुरुआत कहाँ से हुई आपकी? शुरू कहाँ से? यही SHG ग्रुप से हुआ था सर। तो सरकार जो प्रशिक्षण देती है उससे आपको लाभ मिला और आप? जी लाभ मिला और उससे ही हमने ये प्रेरणा मिली कि लोगों को आगे से आगे बढ़ाया जाए। और सब लेडीज SC और BC दोनों की हैं सर मेरे पास। साथ ही सुनीता बताती हैं कि कृषि मंत्री JP दलाल की तरफ से सम्मानित भी उन्हें किया जा चुका है। उन्हें ट्रेनिंग देने के साथ साथ सरकार ने उन्हें पूरा सहयोग दिया है, जिससे उन्हें खेती करने के साथ साथ काम करने में भी काफी सहायता मिली है। मनोहर सरकार का खेती के बारे में किसानों को प्रशिक्षण देने पर काफी अहम फोकस है। इससे किसानों को सीधे तौर पर लाभ मिल रहा है। लाभार्थी किसान आधुनिक खेती के जरिए कम फसल में कम लागत लगाकर ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। मोटा अनाज अब उगाकर लोगों को फायदा हो रहा है। किसान प्रगतिशील बन रहे हैं। मनोहर सरकार का ये प्रयास है कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाया जा सके, जिससे किसानों की आय बढ़े और किसानों को परंपरागत खेती से ऑर्गेनिक, आधुनिक और बागवानी खेती की तरफ बढ़ने का बढ़ावा दिया जा सके। कृषि विभाग की तरफ से भी जागरूकता शिविर लगाकर किसानों को बागवानी और ऑर्गेनिक खेती के प्रति जागरूक किया जा रहा है। किसानों को बागवानी के क्षेत्र में आगे बढ़ाने को लेकर सरकार के प्रयास लगातार जारी हैं। कृषि क्षेत्र में प्रदेश सरकार के अथक प्रयासों के चलते किसान आज के समय में भारी मुनाफा कमा रहे हैं। एक समय था जब किसान अपने नुकसान को लेकर परेशान रहता था, लेकिन आज प्रदेश सरकार के कृषि क्षेत्र में उठाए गए कदमों का ही ये परिणाम है, जो कि किसानों को आज फायदे के रूप में मिल रहा है और किसान टेंशन मुक्त हो चुका है। प्रदेश का किसान आज मनोहर सरकार के प्रयासों के चलते लाभ अर्जित करने के साथ साथ अपने परिवार को और मजबूत बना रहा है, आर्थिक रूप से खुद को सुदृढ़ बना रहा है और अपना जीवन यापन करने का तरीका भी अब आधुनिक बना रहा है। मनोहर सरकार के प्रयासों के चलते किसानों की आय अब फसलों की पैदावार के साथ साथ डबल होने लगी है। यही कारण है कि किसानों के लिए किए गए कामों को अब धरातल पर भी देखा जा सकता है, जो कि मनोहर सरकार की तरफ से किए गए हैं। किसानों को परंपरागत खेती से आधुनिक खेती और ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ाने के लिए मनोहर सरकार की तरफ से सब्सिडियां भी दी जा रही हैं, जिससे किसान अब नुकसान के डर से मुक्त हो चुका है। किसानों को लाभ सरकार के प्रयासों का अब धरातल पर मिलना शुरू हो चुका है।
सीएम मनोहर लाल का ये मानना है कि प्रदेश का किसान मजबूत बने, सुदृढ़ बने, तरक्की करे, अपने जीवन को सफल बनाए। किसान को नुकसान के जंजाल से निकालकर तरक्की के शिखर पर पहुंचाने का बीड़ा सीएम मनोहर लाल ने अपने कंधों पर उठाया है। प्रदेश के किसानों को आगे बढ़ाने के लिए जिस लक्ष्य के साथ मनोहर लाल सरकार काम कर रही है, उस लक्ष्य की तरफ तेजी के साथ बढ़ती भी जा रही है। और जिस तरह से मनोहर सरकार अपने लक्ष्य को पाने में कामयाब बन रही है, उसी तरीके से अब किसान खुशहाल बनता जा रहा है। जैसे जैसे सरकार प्रयास कर रही है, किसानों को प्रयासों का फल मिल रहा है।